गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। आप बिहार में वैशाली से आ रही हैं? सर वेस्ट चंपारण से। ईस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण से। वेस्ट चंपारण। क्या अंतर है दोनों ही हिस्सों में, वेस्ट और ईस्ट में? सर पहले तो चंपारण एक ही था, लेकिन प्रशासनिक कार्य की वजह से सर 1972 में बांट के अलग कर कब किया गया? 1972। 72 में। यस। अच्छा, तो अब क्या लगता है, प्रशासनिक कार्य ठीक चल रहे हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, तो और जिले बनाने की कहीं जरूरत है? सर अभी मांग चल रही है बगहा को काट कर अलग करना। कहाँ, किसको? बगहा। बगहा। यस। अच्छी बात। ठीक, ये बताइए कि बिहार में पशु मेले कहाँ होते हैं? सर सोनपुर में। और कहाँ होता है? सर बेटियों को तो हजारी में होता है। अच्छा, और कहीं बताओ तो। और के बारे में मुझे आइडिया नहीं है सर। और आइडिया नहीं है। और गर्म पानी के झरने कहाँ पर हैं? सर राजगीर। अच्छा, और कहीं पर? सर गया में भी सर। गया में? तो वो तो राजगीर और गया तो एक ही बात हो गई। मुंगेर के आसपास कहीं मिलते हैं? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और गुलाब बाग में एक पशु मेला लगा करता था, उसके बारे में कोई जानकारी है? गुलाब बाग पूर्णिया। सर मुझे नहीं जानकारी। नहीं जानकारी। स्वप्निल, यस सर। आप ये बताइए, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जी सर। इसके क्या फ़ायदे हैं और ये क्या घाटा है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? सर वर्तमान परिस्थितियों को देखकर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक सर हमने 1931 की जनगणना का ही डाटा यूज कर रहा है। तो हमें अभी जनगणना करेंगे तो सर बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े रह गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाएंगे सर। कैसे जनगणना, मतलब काउंटिंग से कैसे वो लोग आ जाएंगे मुख्य धारा सर में? हमें पता चलेगा ना कि कौन सी जाति या कौन सा वर्ग पिछड़ा है, उसके लिए सर हम स्पेशल। पिछड़ा तो देखने से पता है ना, वो तो क्वालिटेटिव टर्म है। अगर कोई पिछड़े है तो उससे संख्या से क्या मतलब? पिछड़ा है तो है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि वो भी कास्ट है, वो पिछड़े है, तो उसकी तो परिस्थिति देखकर मालूम चलेगा। अब संख्या कुछ भी हो, अगर 5,000 होगा तभी वो पिछड़े, अगर अभी उस परिस्थिति है तो उसी स्थिति में रहेगा। 10,000 होगा तो संख्या बढ़ जाएगी, उससे अलावा क्या होगा उसमें? सिर्फ उस क्षेत्र के लिए स्पेशल सरकार की तरफ से क्रियान्वयन किया जाएगा सर, योजनाएं लाई जाएगी, उसके वो लाभुक होंगे सर, जिससे उन भी मुख्य धारा में आ सकेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे कि दूसरे पक्ष हैं, उनका कहना है कि इससे जो है वो जात पात को बढ़ावा मिलेगा? सर कुछ चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन अगर सर हमें इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सर कि हमें आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से उन्हें बढ़ोतरी करें, ना कि सर जातिगत भावना को करें। हाँ, तो वही तो मेरा कहना है ना कि अगर आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से अगर उनको बढ़ावा देना है तो उनके लिए प्रोग्राम्स लाइए। सर फिर हम डिसाइड करेंगे तब ना कि कौन वर्ग है जो पिछड़ा रह गया है। बहुत सारे हैं सर जो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वो भी लाभ उठा ले रहे हैं। तो इसके लिए तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस होना चाहिए ना सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आप तो हिंदी साहित्य ली हुई हैं। जी सर। अब बताइए कि कैसे जो हिंदी साहित्यकार जो हैं, क्या उनका कोई राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान रहा है? यस सर। कैसे रहा है उनका योगदान? सर भारत छोड़ो आंदोलन के समय देखें तो निराला निराम की शक्ति पूजा लिखा है। इसके पहले भी सर देखें तो क्या है, राम की शक्ति पूजा उन्होंने लिख दी, तो उससे कैसे भारत छोड़ो आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा? सर उन्होंने राम के माध्यम से गांधी जी को लिया है और उन्होंने बताया है कि जो क्रांतिकारी वर्ग बढ़ रहे थे सर, केवल उसके बदौलत हम नहीं जीत सकते हैं सर, हमें वैसी शक्ति चाहिए जो सही मार्ग पे ला सके सर। इसके लिए राम सर और बहुत शक्ति संपन्न है, फिर भी सर जामवंत के माध्यम से सर उन्हें और शक्ति अर्जित करने के लिए कही जा रही है सर। तो महात्मा गांधी जी को किनसे शक्ति लेने अर्जित करने की बात कर, जैसे राम सर नहीं, महात्मा गांधी को उसमें नहीं,
जैसे सर क्रांतिकारी आंदोलन था सर, उन्होंने उग्र लिया था सर, उसके माध्यम से सर हनुमान जी के माध्यम से बताया गया सर। जब हनुमान जी जा रहे हैं तो अपना क्रांतिकारी रूप ले रहे हैं सर, उसमें राम जी ने उन्हें रोका है। वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन में भी सर हो रहा था कि बहुत सारे हमारे उग्रवादी नेता थे जो कह रहे थे अभी यही समय है हमें आज़ाद होने का, लेकिन गांधी जी सर उन्हें मतलब रोक रहे थे सर। तो आप ये बताइए कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुछ नेताओं को नाम बताइए जिनको रोकने की बात कही जा रही है और उन्हें महात्मा गांधी के जो उनका जो काम है उसमें हेल्प चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस है। यस। अच्छा अच्छा, और बताइए, एक तो आप ये बताइए, दूसरा बताइए एग्जाम्पल। जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे। नहीं, मैं ये दे रहा एक एग्जाम्पल दिया ना आपने कि हिंदी साहित्यकारों ने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया है, तो आपने एक जो निराला जी की जो रचना के माध्यम से बताया, और वैसे कोई साहित्यकार? सिर्फ दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र लिखा है। इसके बाद से भारत भारती मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं सर। सर छायावाद में प्रसाद जी भी लिखते हैं। नहीं तो उनसे क्या मतलब उससे होता क्या है? सर प्रसाद लिखते हैं जब अंग्रेजों द्वारा हमारी संस्कृति को सर नीच समझी जा रही थी तो वो लिखते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जैसे आपने बताया, आप कुछ हिंदी साहित्यकार का नाम बताइए जिनके रचनाओं में समाजवाद का प्रभाव दिखता है। समाजवाद समझती हैं? यस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी उनमें दिखता है। सर सर्वेश्वर है। अच्छा, और ये तोड़ती पत्थर, ये आप पढ़ी है? यस सर। ये किन की रचना है? सर निराला की। निराला जी की रचना है। तो उसमें क्या वो तोड़ती पत्थर से ये क्या कहना चाह रहे हैं? सर इसमें समाज की वो एक महिला के माध्यम से दिखा रहे हैं कि वो कितनी मेहनत कर रही है, फिर भी सर उसको बहुत कम उसकी मतलब परिश्रम मिल रहा है सर, और एक वर्ग है जो उसका फायदा उठा के आगे बढ़ रहा है सर। अच्छा, समाजवाद से इसमें क्या रिलेशन था? सर पूंजीवाद और जो मेहनत कर रहा है सर वो पीछे रह जा रहा है, लेकिन जिसके पास सर पैसा है और आगे बढ़ जा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कहानी और एकांकी में क्या अंतर होता है? सर एकांकी नाटक के रूप में लिखा जाता है जिसमें बहुत सारे पात्र होते हैं सर। वो तो नाटक हो गया। यस। एकांकी में पूछ रहा हूँ। सॉरी सर मेरी डिफरेंस। अच्छा, भक्ति काल में, भक्ति काल आप देखते हैं तो उसमें एक जो महिला साहित्यकार का नाम मीराबाई का आता है। जी सर। उसके अलावा किसी महिला साहित्यकार का नाम बताइए आप, मीराबाई के अलावा। सॉरी सर। अच्छा, आदि काल में कोई महिला साहित्यकार? ठीक है सर। आपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की? जी सर। फिर ऑप्शनल्स में हिंदी किया। चलिए ठीक है, मैथमेटिक्स का क्या बेनिफिट आप लेके आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में? सर सबसे पहले तो हम कोई भी योजना लगाते हैं सर, उसके लिए सर रूटीन बनाते हैं या कोई स्टेट कैलकुलेट करते हैं कि कितना में कर लेंगे ये सब सर। इससे मैं मैथमेटिक्स को यूज कर सकती हूँ सर। दूसरी सर मैं लॉजिकल किसी भी डिसीजन पे सोच सकती हूँ सर। लॉजिकल सोचने का मतलब क्या है? सर कोई भी डिसीजन लेना है सर तो मैं उसके तार्किक रूप से दोनों पक्ष को देखूंगी सर। ठीक है, और भी कुछ? और आपके दूसरे सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस रहेगा हिंदी लिटरेचर? सर मैं किस ग्रामीण पृष्ठभूमि में जॉब करूंगी सर, तो वहाँ जो भी सर आएंगे वो ग्रामीण भाषा ही बोलेंगे, तो सर पहले मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ सर। दूसरी बात सर, साहित्य पढ़ने से सर हमारे अंदर संवेदना आती है सर, जिसका मैं यूज कर सकती हूँ सर। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा संवेदना हो जाए तो ये सही है?
सर नहीं, अधिक नहीं होना चाहिए, बस होना चाहिए। होना चाहिए। यस सर। अच्छा ठीक। और क्या आप सीखोगे हिंदी से? सर मैं अगल बगल की जो भी परिस्थितियां हैं उन्हें समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सर अगर कोई गोदान पढ़ लेता है तो स्वाभाविक बात है सर किसानों के प्रति या आदिवासी के प्रति उसका नजरिया बदलेगा सर। अच्छा, इस तरह से। लेकिन ये सारा जो भी आप बता रहे हो उससे ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के बारे में ही एक आइडिया मिल रहा है। यस सर। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो फिर जो हमारा शहरी माहौल है उसके लिए भी तो काम करना होता है। सर संवेदना तो इसके लिए भी सर जरूरत है, और हमें करुणा भी होनी चाहिए सर। ये आप करोगे। चलिए ठीक है। मैथमेटिक्स में नोबेल अवार्ड्स दिए जाते हैं, नोबेल प्राइजेस? सर नोबेल नहीं दिया जाते, लेकिन फील्ड मेडल दिया जाता है जिसे मैथमेटिक्स का नोबेल बोलते हैं। फील्ड मेडल है यस ना? सर। और एक और पॉपुलर अवार्ड है एबेल प्राइज है सर। एबल अवार्ड। यस ठीक है। तो इस साल का जो एबल अनाउंस हुआ है मैथमेटिक्स के किस ब्रांच के लिए हुआ है? सर मैं इससे अभी अवेयर नहीं है। ये आपने अभी नहीं देखा है। चलिए ठीक है। मुझे स्पोर्ट्स के फील्ड में कुछ इम्पोर्टेंट वुमेन के नाम बताइए आप इंडिया। सर पीवी सिंधु है, साइना क्या किया है नेहवाल। उन्होंने, पीवी सिंधु ने? सर अभी टोक्यो ओलंपिक में सर उन्हें पदक मिला। कौन सा पदक मिला? सर कांस्य या रजत, सर मैं दोनों में कंफ्यूज है। अच्छा, और कुछ खास बात है पीवी सिंधु के बारे में? सर अभी मैं नहीं बता पा रही। अच्छा ठीक है। चलिए पीवी सिंधु और साइना नेहवाल है सर। उन्होंने क्या किया है? सर अभी उनके बारे में नहीं है। और सानिया मिर्जा है सर। सानिया मिर्जा उन्होंने क्या किया है? सर उन्होंने भी टेबल टेनिस में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। टेबल टेनिस में यस सर। कौन कौन से अवार्ड जीते हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट जीते हैं? आपने कहा टेबल टेनिस में। यस। और कोई नाम? स्मृति मंदाना है सर। स्मृति मंदाना। यस वो क्या खेलती हैं? सर क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं। यस सर। अच्छा। और कुछ याद आ रहा है आपको? सर मिताली राज है, वो क्या करती हैं? वो भी क्रिकेट खेलती हैं। वो भी क्रिकेट खेलती हैं। अच्छा। पैरालंपिक्स आप समझती होंगी? यस सर। क्या होता है पैरालंपिक्स? सर अभी भी जो उसमें सर दिव्यांग विकलांग वगैरह होते हैं सर, उनकी विश्व स्तर पे खेल की जाती है। अच्छा। हमारे बिहार से एक मेडलिस्ट हैं पैरालंपिक में, आपको Yes. पता है उनके बारे में? यस सर। कौन है वो? सर प्रमोद भगत है। क्या किया है उन्होंने? सर बैडमिंटन के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा। और भी कुछ पैरालंपिक्स मेडलिस्ट के नाम आप बता सकती हैं? यस सर अवनी लेखरा है। अच्छा। एक बिहार से है सर शरद पवार या कुछ करके हैं। अवनी लेखरा ने क्या किया है? सर जेवलिन थ्रो में भी गोल्ड मेडल जीती है सर। शूटिंग में जीती है अवनी लेखरा। शूटिंग में गोल्ड मेडल Yes, sir. जीता है। ठीक है। शूटिंग से रिलेटेड बिहार से कोई और नाम आप बता सकते हैं? सर श्रेयसी सिंह है। श्रेयसी सिंह। ठीक। ये बताइए मुझे आप कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए जी सर। क्या आवश्यक चीज़ है? कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? सर जो विधानसभा के सदस्य बनने की लायक हो, जैसे सर उस राज्य से हमें सर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, 25 साल की उम्र होनी चाहिए सर, किसी लाभ की पोस्ट पे सर नहीं होनी चाहिए। तो मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ? यस सर। कितने दिन तक के लिए मैं रह सकता सर हूँ? 6 मंथ। उसके बाद क्या होगा? सर आपको किसी भी सभा से इलेक्ट होना पड़ेगा। अच्छा। और ये जो गवर्नर साहब लोग होते हैं, जी सर। तो ये कहीं मंत्री बन सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर। तो 2 घटनाएं ऐसी हैं जो गवर्नर से उन्होंने छोड़ करके और फिर वो राज्य में मंत्री बन गई। सर उन्हें रिजाइन देना हाँ, पड़ेगा। रिजाइन देने के बाद बन सकते हैं ना? जी सर। जी सर। किनका नाम है अभी आपको याद आ रहा है जो हाल फिलहाल में किसी राज्य में मंत्री बनी है?
सर अभी मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर प्रेसिडेंट बनना चाहें कहीं मंत्री तो बन सकते हैं? यस सर, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, इस्तीफा दे जी सर। वो बन सकते हैं, मंत्री जी बन सकते हैं। सर। हाँ? जी सर। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर वो रिटायर कर जाएं या इस्तीफा दे दें तो फिर वो मंत्री बन सकते हैं? सर पहले तो ऐसी प्रोसेस नहीं थी, लेकिन अभी बनाई गई नहीं है नहीं, सर। ऐसा है कि कोई भी चीज़ बनाई गई है तो कहीं ना कहीं संविधान में लिखा हुआ होगा ना। यस। तो मैं संवैधानिक जो उसके तरीके हैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। आपने मुझे तो कह दिया मैं 6 महीने मुख्यमंत्री रह सकता हूँ, यस। लेकिन राष्ट्रपति जी को आप मंत्री बनाना नहीं चाह रही हैं, ऐसा क्यों? संवैधानिक प्रोविजन क्या है? सर सर्वोच्च न्यायालय के में लिखा गया है सर कि आप रिटायर कर जाते हैं तो आपको इलेक्शन के लिए वहाँ नहीं जाना है सर। बहुत सारे फील्ड में जॉब जैसे नहीं करना है सर, इसके लिए रोकी जाती है तो सर। पिछले कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं? सर राज्यसभा के सदस्य में सीवी रमन। सीवी? सॉरी सर उनका नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो वो मतलब अगर राज्यसभा के सदस्य हो गए तब तो मंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, है ना? यस सर। नहीं, आपको संदेह हो तो फिर बताएं, फिर हम दूसरे तरीके से पूछेंगे। सर सदस्य नहीं बन सकते हैं क्योंकि उन्हें सर 12 राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के थ्रू सर इलेक्ट किया जाता है। नहीं, जैसे भी हो। नहीं सर, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि नहीं। आपने रंजन गोगोई का नाम सुना? यस सर, हाँ, तो वो तो एमपी बन गए। यस सर। और लॉजिकली वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, अगर एमपी हैं तो प्रधानमंत्री भी बन यस सकते हैं, सर। मंत्री भी बन सकते हैं, है ना? गवर्नर थी उत्तराखंड की, क्या नाम था उनका? वो अभी मंत्री बनी है यूपी में। सर मैं नहीं जानती। अच्छी बात। हाँ। चलिए ठीक है।